नियम से कर्म करने वाले के ही हृदय में भाव जागृत होता है। भाव कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई खेती में नहीं पैदा होता। जब हम नेम से कार्य करते हैं, शास्त्र नियम उसे कहते हैं, शास्त्र प्रमाणित, अपनी बात नहीं कि हमारा ये नियम है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसका प्रमाण शास्त्र से, संत गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ नियम वही प्रेम प्रकट करता है। प्रेम भाव है, अगर भाव आ गया तो प्रभु मिल गए। भाव भगवत साक्षात्कार कराता है। देखो ना, दास्य भाव, सख्य भाव, ये भावित है ना। सहचरी भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, ये भावित है ना। मतलब भाव उपासना का फल है, पर हमारा नेम वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जो भी व्यवहार कर रहे हो वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। वो नेम भाव प्रकट कर देगा। फिर जब भाव आ जाता है तो नेम का अस्तित्व नहीं रहता, वो नेम भाव में समा जाता है। पर बिना नेम के भाव प्रकट भी नहीं होता, नहीं। तो जो भी नियम लो, शास्त्र सम्मत, गुरुजनों से प्रेरित, और किसी भी स्थिति में उसे तोड़ा ना जाए, फिर वो भाव प्रकट कर दे। और जब भाव आ जाता है तो जैसे बाढ़ आ जाती है ना, फिर उसके लिए कोई कानून नहीं। बाढ़ के लिए, बाढ़ के लिए कोई जो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधार है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। वो हर बांध को तोड़ करके समुद्र से मिलने के लिए जा रही। नदी जब सावन में बाढ़ आती है तब वो कोई मर्यादा किसी की नहीं रखती, बांध की, मेड़ की, सब फोड़ के जा प्रीतम के मिलने के लिए भाग पड़ती समुद्र में जाने के लिए। ऐसे ही जब भाव प्रकट होता है तब सारे नेम पूर्ण हो गए, क्योंकि उनकी भाव तक ही, जैसे नाव की आवश्यकता नदी तक ही होती है, ऐसे नेम की आवश्यकता भाव तक होती है। अब भाव में आ गया, अब वो दूसरी दशा, अब उसके ऊपर नियम नहीं लगाया जा सकता। अब उसके ऊपर नियम की जांच नहीं की जा सकती कि इसका ये नियम है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा। जैसे कर्माबाई को भाव की प्राप्ति हो गई, अब वो विचार कर रहे हैं कि लालजू को, जगन्नाथ जी को तो शयन करा दिया जाता है, रात्रि में भूखे रहते होंगे, सुबह तड़के भूख लगती होगी, तो 3 बजे कौन भोग लगाता होगा। 3 बजे हम बुलाती हैं भोग के लिए। उठी, सीधे खिचड़ी अमनिया की बनाई और बुलाया, आ गए ठाकुर जी, गोद में बैठा पवा रहे। ये भाव है। अब एक दिन एक संत ने देख लिया कि वो सूर्योदय के बाद स्नान करने, तो उनका, बाई जी हमने तो सुना है बहुत भगत हो, ये स्नान का टाइम है। तो उन्होंने अपने भाव की बात बता दी संत ने। अब वो नियम वाले थे, तो उनका, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, बिना शौच स्नान किए पवित्र हुए ठाकुर जी को भोग बना पवा, ये तो अपराध है, नियम में है अपराध, ऐसा नहीं कर सकते। अब वो भाव को प्राप्त है, उनको तो पता नहीं। अब दूसरे दिन स्नान आदि प्रक्रिया जो नियम है, अब वो इधर ठाकुर जी को बुलाया, एक कवल ऐसे पाप आए थे, वहां पर्दा जगन्नाथ जी का जो खुला, तो वहां पहुंच गए, तो खिचड़ी लगी हुई थी मुख में। तो पार्षदों ने कहा, जय जय, भोग तो अभी पधराया नहीं। तब ठाकुर जी स्वयं बोले कि कर्माबाई से बोल दो जा करके कि ये नियम के चक्कर में न पड़े, उनका जो भाव है वो मुझे प्यार है। नेम का फल भाव है। अब पीछे मत लौटो, आगे बढ़ो। तुम जैसे हमें पवाती हो वैसे ही पवाओ, हमें उस समय तुम्हारे स्नान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्रता ही तो चाहिए ना। और भाव पवित्र हो गया तो सबसे बड़ी